लेकिन बात आता है संत जी को खालिस्तान का ये मांग रखता हुआ दिखते हुए, क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज मांगा नहीं है। तो शहीदी पहरे जो होते हैं ना, देखो कैसा ना, रहती दुनिया तक उनका नाम नहीं मिटने वाला है। हमला करा है टैंक तोप से कुलदीप सिंह ब्रार, जिनको माया से प्यार था, सिक्की से प्यार नहीं था। अब झंडे से जंग लड़े, शीश के साथ पहुंचे दरबार साहिब। उम्र 80 साल, हाथ में वो कंडा जो आज के जवान भी ना पकड़ पाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंज बाणियां हर सिख सवेरे पढ़दा है। जे मैं गल करा सोईए दी, महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे हैं, को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया और जियो साबी जग श्री भगवान को भेद ना पायो। महाराज कह रहे हैं कि असल भगवान का असीं भेद नहीं पाया, ते सिखां नूं मूर्ति पूजा ते मुर्दे नूं पूजना एक कुरैत दसी है कि इनू आपां नहीं करना। जिवें मूर्ति पूजा सानू बैन है, कह लो मर्यादा दे विच साडा ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੂੰ नहीं चाहिदा, उवें सिखां दे जिहड़े सिद्धांत है 10 गुरु साहिबान किसी मूवी दे विच अज दुनियावी तौर ते जे गल करिए, किसी मूवी दे विच कोई उन्हां दा रोल नहीं कर सकदा, कोई उन्हां दी एनीमेशन थ्रू भी कोई चीज़ नहीं बना सकता। ये अकाल तख्त सातों जिहड़ी मर्यादा सानू दित्ती गई है। पर कुछ दिनों तो कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा जिहड़ा बनया होया, मैं गल कर रहा एमरजेंसी फिल्म की, कंगना रनौत वालों जिहड़ी रिलीज़ की जानी सी 6 सितंबर 2024। इन्ना ज़्यादा वड्डा कॉन्ट्रोवर्शियल छिड़ चुका है पूरे वर्ल्ड दे विच, क्योंकि सिख जगत जिहड़ा दमदमी टकसाल के 14वें मुखी नूं प्यार करता है। मैं गल कर रहा संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वालियां दी। ਜਿਹੜੇ लोग ਜਿਹੜੇ उन्हां दे प्यारे उन्हां नूं प्यार करते हैं, अज वो मैदान दे विच नितर चुके हैं। खास करके जे गल करिए पिछले समय के दौरान विक्की थॉमस सिंह, जिन्हां ने हजूर साहब तो अमृत छक के खंडे बट की पहुल लैके सिंह सजे, और सब तो पहला जिन्हां ने इस मैदान में उतर के अपनी आवाज़ बुलंद की कि इस मूवी दे विच जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि टीज़र सिख जगत के सामने आया, जिस करके संगतां दियां सिख जगत दियां सेंटीमेंट्स हट हुई। आओ अज जो साडे स्टूडियो बैठे सब तो पहला गल करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी भाई। विक्की जी, सिख जगत दे विच गल करिए बुलारे बहुत है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਜਦੇ ਹੋ। #never forget 1984 वाहिगुरू। इतना बड़ा मतलब बुरा दिन ब्रह्मांड का अगर मैं मानता हूं तो सिख जेनोसाइड, न जाने कितने बेकसूर, कितने बच्चों को शहीद, 1 जून से लेके 6 जून तक का वो जो शहादत, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमारे लिविंग गुरु, जागदी जोत, बुलेट, टैंक तोप से अटैक, तखत श्री अकाल तख्त साहब, इतना कुछ टॉर्चर, सब कुछ सहन करने के बाद भाई हम एक इमेज भी देखते तो हमको हर्ट होता है कि 1 जून से लेकर 6 जून क्या कुछ नहीं बीता है। खराब से खराब दिन, ब्रह्मांड का सबसे काला दिन मैं मानेगा वो दिन 1 जून से लेकर 6 जून, जिसमें सूरवीर योद्धा की तरह लड़े संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले 14वें मुखी दमदमी टकसाल के, जिनका वचन शरीर का मरना मौत नहीं, जमीन का मरना मौत है। वो व्यक्ति बाबा दीप सिंह जी वाहिगुरू बिना शीश के खंडे से जंग लड़े, शीश के साथ पहुंचे दरबार साहिब। उम्र 80 साल, हाथ में वो कंडा जो आज के जवान भी ना पकड़ पाए, 2 धारी वो शस्त्र खंडा, जिस टकसाल को, दमदमी टकसाल को सरबंजानी दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अब आप तोड़ा है भाई। वो टकसाल के ऊपर अगर इतना सा भी अगर नेगेटिविटी आता है
हमारा बर्थ 1992, जब 2020 से वाहिगुरु में जुड़ा खालसा पंथ के इतिहास के बाद से 2020 टुकड़े क्यों ना होते शरीर के, लेकिन हम कोई चीज गलत ना देखें ना सुने तो शरीर का मरना मौत नहीं, जमीन का मरना मौत। मेरा सवाल ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ? ऐसी ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਥੋੜੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਲਈ? आज हम पे 3 FIR है पंजाब में, 3 FIR है पास्टरों के लिए वाहिगुरु, जो पाखंडबाजी कर रहे वाहिगुरु पंजाब के मिट्टी पे, हम पे 3 FIR है पंजाब में, एक अजनाला, एक जिंडियाला गुरु, एक जलंधर में। संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले के पास एक उनके ऊपर FIR नहीं है। बिना एक FIR के वाहिगुरु उनके साथ इतना कुछ होता है। क्यों? क्योंकि सच बब्बर शेर की तरह गरजते थे। जब वो माइक पे गरजते थे ना, तो दिल्ली में एक भूकंप मचता था, किसी को राह नहीं जाता था। ना वो सीएम थे, ना वो पीएम थे, ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ना वो एमएलए थे, ना वो कॉर्पोरेट थे, लेकिन सबके हेडक्वार्टर वो थे। क्योंकि टकसाल के जो मुखी होते हैं ना, टकसाल का जो गद्दी होता है ना, उनके दस्तार को एक अलग अहमियत है। मुझे वो दस्तार से प्यार है, उसके लिए मैं मिटने के लिए भी तैयार है। मेरे को डेथ सर्टिफिकेट, मेरा वो एक सर्टिफिकेट जो हम देख नहीं सकते, लेकिन हम मिटने के लिए तैयार है उस टकसाल के लिए, क्योंकि मुझे उस प्यार को संत जी का हम कुछ भी चीज सुनते ना, हमारा रोंगटे खड़े होते हैं। सच्ची टकसाल म्यूजिक सुन के देख लो एक बार, किधर जाओगे तो सच्ची टकसाल ने, तो वो जो संत जी का जो रुतबा था, संत जी का जो ऑरा था, और संत जी को मामूली पर्सनैलिटी ना समझो। हिस्ट्री से जोड़ता हूं मैं, चाहिए तो हिस्ट्री देख लो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के टाइम का हिस्ट्री से मैं जोड़ता हूं, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को कभी कोई मिटा नहीं सकता है। डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर साहेब 40 मुक्त, इतिहास बहुत बड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने परीक्षा लेते महाराज भी, महाराज हर किसी का परीक्षा लेते हैं, और सिंहों का परीक्षा तो महाराज हमेशा लेंगे। तो वहां पर एक ब्रार, जो सरने में आज लगता है ब्रार, जो जितने भी लोग थे ब्रार, उसमें सबको एक दो चीज पूछा, सिक्की चाहिए कि तनख्वाह चाहिए, सैलरी चाहिए कि सिक्की चाहिए। उसमें कुछ ब्रार ने कहा, सही तो हम है ऑलरेडी, हमको सैलरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए। वो जगह का नाम है गुप्तसर साहिब गुरुद्वारा, चटियाना वाहिगुरु पिंड, चटियाना पिंड, वो एरिया का नाम। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का वो इतिहास है। वहां पर पूछे उनको, तो जिन्होंने सिक्की को इग्नोर करके जिन्होंने तनख्वाह लिया, जिस किसी ब्रार ने वो तनख्वाह लिया, बोलते हम तो सिंह है ऑलरेडी, लेकिन हमको तनख्वाह चाहिए। उनका वंशज पता कौन है? ये जिसने हमला करा है टैंक तोप से, कुलदीप सिंह ब्रार, जिनको माया से प्यार था, सिक्की से प्यार नहीं था। अब उसमें एक मेन लीडर भी थे, उनका नाम है भाई दाना जी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने उनको पूछा, भाई दाने क्या चाहिए, तेनू भी तनख्वाह चाहिए? इस तरीके से सिक्की के बारे में पूछे ही नहीं। उन्होंने पता है क्या वचन दिया, हमको तनख्वाह नहीं, हमको सिक्की चाहिए। उन्हीं का वंशज जोगेंद्र सिंह जी, उन्हीं का वंशज, उन्हीं का वाहिगुरु डीएनए। जोगेंद्र सिंह जी के 7वां बेटे का नाम क्या है मालूम है? 94 मुखी तभी तक साल के संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले वाहिगुरु, जिन्होंने उनके पूर्वजों ने सैलरी को ठुकवा है, तनख्वाह को ठुकवा। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ भी नहीं होनी। माया नहीं चाहिए। देखो क्या होता है ना, मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। माया को इग्नोर करके बाबा जोगेंद्र सिंह जी वाहिगुरु, वो ब्रार तो दोनों भी है। एक है जिसने पैसे का लालच में मिट्टी खोदते रह गया, उसका वंशज, कि खजाना कहाँ है, खजाना कहाँ है, लालच माया का, जो ऊपर नहीं लेके जाने वाला है कोई भी। और
एक देखो संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले जी का वाहिगुरु वो अंशस, वो संत जी जिन्होंने अपने आप का शहादत कराया, उसी टैंक तोप के सामने खड़े होकर जंग लड़े, हाथ में तीर पड़कर वाहिगुरु। तो उस संत के लिए मैं क्यों ना अपने जितने हैं वाहिगुरु टुकड़े करा दूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सो ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। मेरा कहना ठीक है। बात तो वाहिगुरु वो बंदा जिसने रोल किया वाहिगुरु, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है तेरे से, बहुत बड़ा। हमारे लिए हम आज भी अकाल तख्त साहब जाते हैं, आज भी जिस स्थान पर संत जी को लास्ट टाइम रखे थे उनके बॉडी को ना वाहिगुरु, उस स्थान पर जाके हम हाथ लगाते हैं, उस स्थान पर जाके हम छूते ऐसा हाथों से दोनों कि इसी जगह पे उनका लाश, उनका बॉडी रखा गया था। और उनका वचन पता है क्या था माइक पे, जीते जी उनको कोई छू नहीं पाएगा, और वो करके दिखाए। कितना बॉडी पे उन्होंने बुलेट सहा है। और आंडू पांडू अगर कोई प्लास्टिक के घोड़े पर बैठने वाली औरत अगर उनके ऊपर पिक्चर बनाए, हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, रेप हुआ, उसके बारे में पिक्चर बना, इतना कुछ गलत हो उसके बारे में पिक्चर बना, खुद के बारे में पिक्चर बना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके पहले कितना इसने मूवी बनाया, कभी मैंने बोला, लेकिन संत जी के बारे में अगर कोई कुछ इतना सा भी गलत बोलेगा ना, ब्रह्मांड के जितने भी है वाहिगुरु आओ, मुक्तसर साहिब 40 सिंह, बहुत बड़ा हिस्ट्री है। औरंगजेब नहीं टिक पाया, तू क्या है? मेरे को इस लेडी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। देखो वो जिधर से चुन के आई, ये मंडी, वहां पर भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का इतिहास है। तुम हिस्ट्री को कैसे चेंज कर पाओगे? ਇੱਕ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਟ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਉਹਦੇ? देखो वो एक वीडियो, देखो क्या होता है ना, कभी कभी देखो अभी कंगना रनावत जिस रिलीजन से बिलोंग करती है, रावण को भी गलतफहमी था, रावण को भी गलतफहमी था, ये क्या करेगा बंदर, ये वानर क्या करेगा, पूंछ पे आग लगा दिया। इतिहास है ना, क्या किया मालूम है उन्होंने? पूरा लंका ही जला डाला। उनको क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं। उसने भी ये गलतफहमी में था, उसको लगा वो बहुत राजा है, बहुत बड़ा, माया बहुत है। हाँ भाई, माया में तो बहुत अमीर है, लेकिन जिगरे में हम अंबानी को भी गरीब कर दे। दो चीज कमाया मैंने, नंबर 1 दुआ, एक माँ एक पिता। जितना किसानों के बारे में इस कंगना रनावत ने गलत बोला कि वहां पर रेप हुआ किसान आंदोलन में, हम थे वहां पर, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश था वहां पर। रेप करेंगे हम, हमारे आंख के सामने तो कोई रेप भी नहीं कर पाएंगे सिंगों के सामने, तो ऐसे ही नहीं लेके घूमते ना। ये हिफाजत करता है, कृपा खुलता है तो कृपा बरसाता है। तो ये इसका जो भी ये था स्टेटमेंट था, इसने भी सोचा कि ये भी ऐसे ही रहेगा चटर पुटर। एक रिकॉर्डिंग डाला मैंने, सिर्फ मालूम पड़ गया क्या है भाई दुनिया। आज वो लेटर भेज रहा है, अभी मेरे को थोड़ा टाइम में मैसेज आ रहा है लेटर के साथ कि संत जी का जितना भी गोल है वो कैंसिल करेगा, वचन दिया है। और अगर नहीं कैंसिल होता है ना, इमरजेंसी रिलीज करा के दिखाओ, मान जाओ, किधर भी जाना है जाओ, कोर्ट जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, किधर भी जाओ, क्योंकि गलत चीज ना दिखाओ। मैंने प्रोड्यूसर को यही बोला, मैंने क्या बोला प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर का नाम मोहित है शायद, वो मोहित नाम से उनका नाम मोहित है। मोहित, अगर आपके ऊपर, आप घर पे बैठे हो, आप ऑफिस में बैठे हो, आपके ऊपर 376 लगा, यानी रेप का एफआईआर आपके ऊपर गिर गया, लेकिन यार मेरे को मालूम है आपने रेप नहीं किया है, आप तो रूम में बैठे हो, लेकिन फिर भी एफआईआर फटा है, तो आपके साथ जस्टिस गलत हुआ, आपके साथ आपको जस्टिस दिलाना मेरा फर्ज है। आप तो रूम में बैठे हो लेकिन रेप का एफआईआर हो गया, वो गलत। तो वैसी आपने रेप नहीं किया फिर भी आपके ऊपर रेप का एफआईआर डाल रहे हैं, वैसी हमारे साथ भी टेररिस्ट नहीं है, फिर भी अगर तुम दिखाओ वो टेररिस्ट है, तो फिर हम भी उन्हीं के वाहिगुरु ट्रैक पे चलने मिटने वाले बंदे हैं। तुमको अगर संत जी हमारे टेररिस्ट दिखता है, जो बेटियों की इज्जत की बात करे, जो ड्रग्स को अंदर आने ना दे,
अगर ऐसे सोच तुमको टेररिस्ट दिखता है तो हम उस टेररिस्ट के हिस्से फिर। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ YouTube ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ समर्थन किया सी या उन्होंने कदम किया सी? भाई गुरु कितने वॉइस रिकॉर्डिंग है, अगर सरकार हमको खालिस्तान देते तो हम लेंगे, हम मना नहीं करेंगे। तो उनका वो सोच, आप क्लिप्स देख लो यार। यार कंगना रनावत पहले ही हुए 1986 पे, उसको क्या मालूम रहेगा 84 पे क्या हुआ है? तेरा जब प्लानिंग नहीं था तब का इतिहास को तू अब जोड़ रही है। और ये मूवी जो है इमरजेंसी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी आता है 1975 टू 1977। मां कसम कॉपी करके पास हुआ, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ नॉलेज में रखता है दिमाग में। ये मैडम तो एमपी बन गई, इनको अक्ल नहीं है क्या? 1975 से 77 का तुम इमरजेंसी दिखाओ जिसमें इंदिरा गांधी ने सारे पॉलिटिशियन को जेल के अंदर डाला, तुम वो दिखाओ ना। उसके अंदर तुमको हमारे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले खालिस्तान मांग रहे माइक पे, और वो कौन है नपुंसक की औलाद जो माइक में संत जी का रोल कर रहा है? तू करेगा संत जी का रोल? आता है वाणी तेरे को? कंठ है वाणी? जितना वो वाणी किए संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले, कंठ वाणियां। एक दिन भी अगर छूट गया ना, एक दिन भी वाणी नहीं छोड़े। अटैक होने के टाइम पे भी उन्होंने वाणी का सिमरन नहीं छोड़ा है। तो शहीदी पहरे जो होते हैं ना, देखो कैसा ना, रहती दुनिया तो उनका नाम नहीं मिटने वाला है। आज हम बोलते हैं 50 साल 100 साल के बाद कोई और सिंह भी बचेगा मेरी तरह, हम मिट भी जाएंगे, हमारा आवाज रोका भी जाएगा, हम तो मिटने के लिए जीते। आज लोग मुझे पूछते हैं क्या कमाता है भाई, क्या करता है भाई? अरे कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं करता है। मैं मिटने के लिए जी रहा आज। मेरे को मेरा पंथ, मैं उस पंथ के लिए मिटने गया जो पंथ ने इतना कुछ सहा है। फिर भी आज भी मैं बोलता हूं ताले के साथ, आज भी बुरा वक्त आएगा ना, कोविड जैसा महामारी आएगा ना, फिर भी खालसा निशान साहब लेके सेवा करेगा मानवता का, जो इनमें से कभी किसी ने किया नहीं है। ये खालसा पंथ का शुद्धता है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। देखो 2020 के पहले अल्कोहल मेरा ही मैं नहीं छोड़ पाया था, सच बोलूं जो भी बोलूं। मेरे फादर जाते थे चर्च में, जीसस के चरणों में मांगते थे कि मेरा बच्चा अल्कोहल छोड़ दे, क्योंकि 16-17 बोतल पीना बियर के नॉन स्टॉप, अल्कोहल, नशा वशा सारा कुछ करना। जब हम पंथ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का हिस्ट्री, शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में जब ये मत्था टेका मैंने, 4 साहिबजादों का वाहिगुरु शहादत वाले, वो चमकौर साहिब और वो फतेहगढ़ साहब में जाके मत्था टेकना, वो दीवार पे हाथ रखना, वो दीवार से वाहिगुरु का आवाज सुनना, पहली बार हम उस कमरे से बाहर नहीं आए। जब पहली बार हमने दीवार को छुआ, हमने सुना वाहिगुरु करके लिए। आज ना मेरे लिए सबसे बड़ा क्राइम है केश काटना, पहला नशा करना। तो ये नशा जो है, ये हमारा पंजाब है। आज मेरे को नाम को ऐड करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ गए, सिंह नाम ऐड करने के लिए। मेरा पासपोर्ट से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग में सारे में सिंह है गुरु का, लास्ट नेम सिंह, दैट्स इनफ। तो वो तुम्हारा तो ऑलरेडी है, लेकिन तुम वो सिंह नाम रखकर तुम अगर सलून में जाके केश कत्ल करते हो, कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो। ये वही केश है भाई मनी सिंह जी, भाई तारू सिंह जी। केश के साथ वो चमड़े को उतार दिया गया है। 52 शहादतें उनके परिवार ने दिया है। इतना बड़ा हिस्ट्री वाला ब्रह्मांड में एक ही पंथ रहेगा, खालसा पंथ। सीढ़ियों पे शहादतें, सीढ़ियों पे। चलो मैं जिद बताता हूं, पंजाब के जितने भी यूथ है, खाली ये जिद को सुन लो भाई, तुम्हारे अंदर शायद तुम्हारा आत्मा चेंज हो जाए। 2 साहिबजादे, छोटे साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, कोई वुडलैंड का, टिम्बरलैंड का जैकेट नहीं था उनके आंग में।
कोई उनके पास शूज नहीं थे, नंगे पांव माता गुजरी जी के साथ वो ठंडे बुर्ज में ना, जब सजा का टाइम आ गया ना, उनको बहुत बहुत उनके साथ टॉर्चर किया गया। गेट तक छोटा रखा लेकिन उनका शीश नहीं झुका, और आगे रखकर पहला वचन उन्होंने क्या कहा, मन में वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह हो। बाबा फतेह सिंह जी ने जो गजा बाबा जोरावर सिंह जी के साथ, पूरा कचहरी हिल गया। आज वो बात अलग है, आज बड़े बड़े सिंह वाय खालसा वाय फतेह गजते, फतेह को ना तोड़ो, ये वो फतेह जो पांवटा साहब से दसम महाराज ने उच्चारण किया है, जहां पर बाबा अजीत सिंह जी ने पहली बार सांस लिया, वहां पर नदी भी शांत बहता है। ये इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है। तो वो जो इतिहास वाला मिट्टी है, एक बार उधर जाओ, बीच से लेके 28 तारीख तुम नंगे पांव एक बार जाके देखो। हम जाते नंगे पांव। हाँ, मैं मानता है कि अपने सिखिज्म में ऐसे अपने शरीर को हार्म करना मना है, लेकिन मेरे को हार्म करना है क्योंकि वो ठंड मेरे को महसूस करना है। हम नंगे पांव जाते हैं, हमारे पैर छिल जाते हैं, लेकिन उनके पास क्या था? बदले में उनको सब कुछ मिल रहा था। अरे तुम कबूल तो करो यार हमारा रिलीजन, तुमको जो चाहिए सब दे देंगे। सुचानंद जैसे सोच रहे थे तो शायद चेंज करते, लेकिन ना, सजा मंजूर लेकिन झुकना कबूल नहीं। आज तो तुमको कोई झुकाने वाले नहीं। जितने भी केस कत्ल करने वालों, जितने भी दारू पीने वालों, जितने भी सरनेम सिंह रखकर जितने भी टिक्का लगाने वाले, जरा सोचो, तुम्हारे साथ कोई वजीर खान अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी महाराज दोनों हाथ खोलकर वेलकम करना चाहता है। आप उत्तर 5 प्यारों की तरह ठंडे बाटे का पोलशक और सिंह सज्जा। अरे जब मेरे अंदर इतना जोश आवाज आ सकता है, तुम तो ऑलरेडी हो यार उसी डीएनए से। क्योंकि अगर कंगना रनौत ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਨਸ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, संत जी के बारे में अगर वो मूवी में कुछ भी ना दिखाया हो, किसी सिंह के बारे में अगर कोई भी चीज गलत ना दिखाया हो, हमको इमरजेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात आता है संत जी को खालिस्तान का ये मांग रखता हुआ दिखते हुए, क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज मांगा नहीं है। तो वो जो कंट्रोवर्सी वो लेडी करना चाहती है, अभी वो बोलती है मेरे को जस्टिस नहीं मिला है, हमारे साथ ये हुआ है वो हुआ है। मैं वही फिर बोलना चाहता हूँ, हर कोई ऋतिक रोशन नहीं होता है, हर किसी को 10 उंगलियां हैं, हर कोई वो नहीं होता है, या हर कोई तुम्हारा सुन के नहीं जिएगा। या मेरे को एक चीज बताओ, कंगना रनौत क्वीन ऑफ बॉलीवुड ऐसा बोलते हैं, मेरे को तो बहुत लोगों ने बोला तू रानी से भिड़ गया। हम पहली बात औरतों से नहीं भिड़ते। महाराज का वचन है औरतों और बच्चों पर कभी वार नहीं करना, क्योंकि जिस इतिहास के बारे में मैं कहा, वाहिगुरु अभी बात किया, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, वजीर खान ने 4 नूर को खत्म किए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के। 4 नूर, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, वाहिगुरु 4 नूर को जिस दोगले इंसान ने खत्म किया ना, बंदा सिंह बहादुर ने जब उसको झटकाया, शस्त्र से जब झटकाया, तो उसकी वाइफ जो थी ना वजीर खान की, चाहते तो कैद कर सकते थे, लेकिन पता है क्या कहा उन्होंने, ये औरत जिधर भी जाना चाहती है उनको हिफाजत के साथ सिंहों को वचन दिया, छोड़ के आओ। सिंहों ने कभी किसी महिला के साथ या बच्चों के साथ अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो सिंह ही भी अगर कोई महिला के साथ करे, मैं भी वाहिगुरु कभी कंगना के साथ गलत ना करूं। लेकिन संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले जी का अगर इमेज पे या खालसा पंथ की इमेज के लिए आएगा, तो मैं लड़की या लड़का कुछ नहीं देखने वाला है, क्योंकि बात है वो इज्जत या कीचड़ उछाल लेगा। तो वो चीज अपने आप में बड़ा क्राइम है वाहिगुरु। तो इस क्राइम से वाहिगुरु मेरे को इतना ही बोलना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा एक दिल से बेनती है। बहुत अच्छा लगा वाहिगुरु सेंसर बोर्ड का, दिल से मैं फैन हो गया ये सेंसर बोर्ड का, जिन्होंने परमिशन नहीं दिया। अब ये कोर्ट में जाना चाहती है, कोई बात नहीं, आप कोर्ट में जाओ, कोई बात नहीं, हम भी कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि लड़ना हमको, हमारा डीएनए ही लड़कर ही आगे गया है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लड़ लेंगे वाहिगुरु। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਢੁਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ एक और बेनती है भाई, आज वो प्रोड्यूसर से जब बात किया तो प्रोड्यूसर ने मेरे को बोला बहुत पैसा खर्चा हुआ है, तो मेरे को उसने स्टेटमेंट जब दिया तो मैंने उसको एक वचन दिया था, ये वचन आप सारे सुन लो भाई। हिंदू तो अमर शहीदी मोतीराम मेहरा जी भी थे। हम जब फतेहगढ़ साहब जाते ना, पहला गेट लगता है उनका अमर शहीदी मोतीराम मेहरा जी गेट। नाम करो कुछ ऐसा जो गेट पे तुम्हारा नाम रहती दुनिया तक छपे। उन्होंने अपने परिवार को गन्ने की तरह पिसवा दिया, जूस हो गया उनके बच्चों का वंशज का, लेकिन दूध का सेवा किया। क्या क्या हाथ रहेगा वो जिन्होंने साहिबजादों को दूध का सेवा कराया, माता गुजरी जी को दूध का सेवा किया, क्या हाथ रहेगा, क्या दर्शन किए। और सोने का सिक्का बिछाया किन्होंने, टोडरमल जैन दुई थे वो, सोने का सिक्का बिछाया वजीर खान ने, वो भी खड़े सिक्के कि आप बिछाओ उतना हम जमीन देंगे। ज्योति स्वरूप साहिब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब जहां पर संस्कार हुआ है माता गुजरी जी और इनका साहिबजादों का, इतना बड़ा हिस्ट्री। पैसा तो उस टाइम पे सुच्चा नंद ने भी बहुत लिया था माता गुजरी जी का सोने का सिक्का लेकर, फिर भी माता गुजरी जी ने पता है क्या बोला, उनकी मजबूरी रहेगी, छोड़ दो, मेरे तो 2 नूर मेरे पास है, पैसा बैंक बैलेंस ऊपर नहीं आने वाला है काम, तुम्हारा कोई गूगल पे, फोन पे, एटीएम पेटीएम कुछ नहीं चलने वाला है ऊपर, तुम ओटीपी फोटीपी कुछ नहीं चलने वाला, उधर सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का खंडा रहेगा। तुम बस देखने के लिए तैयार हो जाओ ऊपर क्या होने वाला है, नजारा बखरा रहेगा। जितने दसम विरोधी है इस दुनिया में सबको महाराज ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ में ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਦਸਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ में भाई। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਕਿ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਦਸਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ, ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਨ ਕੈਮਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ, ਹੱਥ, ਲੱਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਜਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਭੜਕਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ बहुत धन्यवाद। एक बेनती छोटा सा वाहिगुरु, धन्यवाद, उसके बाद हम भी साथ में गजेंगे। मेरा राज मैं बताना चाहता हूँ वाहिगुरु, वो राज इतना हमारे अंदर वीरनेस और इतना एटीट्यूड और इतना आवाज कैसे चेंज हुआ। जितने सिंहों ने वाहिगुरु ब्रह्मांड के एक स्थान का दर्शन अगर ना किया हो, तुरंत टिकट कटवाओ, फ्लाइट का, रेल के ट्रेन में या बस में या अपने कार में। तख्त श्री हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़, महाराज इंतजार कर रहे, 4 द्वार खुला है, मत्था टेक के तो आओ। ये वो मिट्टी है जहां पर तंत्र मंत्र कर रहा था कोई बंदा, माधवदास बैरागी था उनका नाम, और वही माधवदास बैरागी ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को तंत्र मंत्र जादू से भी भगाने का कोशिश किया, लेकिन खुद ही पागल होकर आ गया। लेकिन एक चीज, वो गुरु का बंदा बना, उसको हम बंदा सिंह बहादुर, अमृत जब छका तो गुरबख्श सिंह खालसा। इतिहास उसी बंदे ने, इसी खालसा राज, इसी मिट्टी में पहला जर्नैल जिन्होंने राज लाया,
जिसने वजीर खान को उसकी औकात दिखाया है। तो आज जिसने भी दर्शन ना किया हो हजूर साहब का ना, तुमको ना कसम से महाराज इंतजार कर रहा है, तो महाराज को वेट ना कराओ, जल्दी जाओ, हाजिरी भरो, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही स्थान है जहां पर एक चीज कभी रुक ही नहीं सकता, वो है घाघर सेवा। जो घाघर पवित्र गोदावरी से आता है तखत साहब की तरफ, जब वो नंगे पांव हम चलते हैं गोदावरी से लेके प्रत्यक्ष महाराज का दर्शन, उस टाइम पे जब वो द्वार के अंदर वो अमृत चलता है। फिर एक और कुंड जो इतिहास तखत साहब के जस्ट हिस्टोरिकल मेरे पास में, निशान साहब के जस्ट बाजू में, वहां से एक अमृत कुंड आना और करामाती शस्त्र थल्ले से ऊपर जाना, कलगी जो वहां पर विराजमान है, शस्त्रों के दर्शन जो गुरु साहिबान के हाथ में थे, वो सारा शस्त्र वहां पर मौजूद, चार द्वार में मत्था टेक के तो देखो। और वो स्थान से वही गोदावरी जो नदी है, उधर बंदा घाट गुरुद्वारा है, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पहली बार बंदा सिंह बहादुर ने दर्शन किया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का। नगीना घाट गुरुद्वारा लंगर साहेब, बाबा निदान सिंह जी का, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को जो ब्लेसिंग मिला है, आज वो गद्दी पे दो संत महापुरुष है, संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी। वाहिगुरु, खाली पेट कोई संगत नहीं रहता है वाहिगुरु। और पूरा नांदेड़ को लंगर छकाते वाहिगुरु कार सेवा में, पूरे नांदेड़ को। दाल जो तखत साहब पे तैयार होता है, दाल, वो देग, वो शरदाई, वो इतिहास, वो मां बागो जी का शस्त्र, मतलब वो हाइट में वो शस्त्र, तोप, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश, इतिहास, वो सारा कुछ ब्रह्मांड में वो कहीं नहीं, सिर्फ वो तखत साहब में है, हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़ में। और जिस मिट्टी पे महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक औरंगजेब का बेटा भी आया, बहादुर शाह, हीरा लेके, वो हीरे को फेंके महाराज, गोदावरी नदी में फेंके, वो पूरा नदी आज भी वहां से रेती निकलता है। रेती आज की तारीख में हीरे जैसी है, पूरा रेती रेती है वो जगह पे। वो गोदावरी नदी का वो इतिहास ब्रह्मांड में और कहीं नहीं। शिकार घाट गुरुद्वारा नानकसर साहेब, गुरुद्वारा माता साहेब देवा, इतना एक खजाना अगर खुल गया ना, एक खजाना है मातेकरी साहब गुरुद्वारा, वो खजाना जिस दिन खुल गया 1.25 लाख का प्रकट होएगा। और जब वो 1.25 लाख प्रकट होएगा, एक राज आना है 96 करोड़, जिसको हम कहते हैं 96 करोड़ी खालसा राज, महाराज के वचन है। और ब्रह्मांड में कोई महाराज का वचन काट ही नहीं सकता है, वर्ल्ड में कोई नहीं काट सकता है। तो वो 96 करोड़ जो तैयार फौजा ने, वो तब आएगा जब हम सचखंड की तरफ जाएंगे, मत्था टेकने, अपना शीश झुकाने। 2020 के पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन नहीं पता, 10 गुरु कौन नहीं पता, लेकिन जब हम पहली बार शीश झुकाए और मत्था टेके ना, आज पूरे ब्रह्मांड को बताना है वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह का मतलब क्या है। आज पूरे ब्रह्मांड को बताना है चार साहिबजादों का शहादत का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, सिख पंथ खालसा पंथ का शहादत क्या है। मेरे को मेरा फर्ज, मेरा ड्यूटी, मेरे को बंदे ने पूछा तुम्हारा सपना क्या है, मेरा सपना एक सपना, पूरे ब्रह्मांड में एक ही राज, खालसा राज, पूरे वर्ल्ड में इतिहास जिसको मालूम नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम हिस्ट्री क्या है, लेकिन वो इतिहास को मैं जितना कोविड वायरल नहीं हुआ उतना मेरे जुबान से मेरे को वायरल कराना है। समझो खालसा पंथ का डेफिनेशन क्या है, शहादतों का महसूस करो, क्योंकि ये बाहर देश में नहीं जाना पड़ेगा शहादत देखने के लिए, अपने इधर ही पंजाब में कितने शहादत है मिट्टी में, पाकिस्तान कितना शहादत है पाकिस्तान में। ये सारा कुछ खालसा पंथ ने किया, तो वो खालसा पंथ चुप ना रहे, अपन गजेंगे वाहिगुरु जब तक
जान है। जब तक दो पैर में महाराज ने साथ दिया तो वो लेने वाले भी वो। जब तक है बल मैं करूंगा, मेरे को कोई रोक के दिखा दो वाहिगुरु, बाकी सब कुछ वो पिता कराता है। वाहिगुरु। ਖਾਲਸਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚੀਤ, ਵੰਸ਼ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼, ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦੀ ਪਹੁਲ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।